नमस्कार। साहित्य किरदार टॉक्स चैनल पर आज बात करते हैं सदाबहार की। सवाल उठ सकते हैं कि सदाबहार की चर्चा कैसी। माहौल वाकई खौफनाक चल रहा है और बहुत लंबे समय से चल रहा है। इस खौफनाक माहौल के बीच में ही हमारा इस चैनल पर जो किरदार पे बात होती थी वो बहुत कुछ अभी रुकी हुई है। लेकिन जिस तरह से पतझड़ के बाद एक खूबसूरत मौसम आता है, वैसे ही निश्चित रूप से फिर से एक खुशनुमा माहौल आएगा और हम तमाम किरदारों पे बात भी करेंगे। खैर, आज हम सदाबहार पे बात करते हैं। सदाबहार शब्द सुनते ही जेहन में कई बातें आती हैं, जैसे सदाबहार गीत, सदाबहार साहित्य, सदाबहार फिल्म, यानी हर वह विधा जिसे देख, सुन या पढ़कर आपको ताजगी का एहसास हो, अपनापन सा लगे। पुरानी से पुरानी फिल्म या रचना होने पर भी हर बार आपके दिल को छू जाए। ऐसा आपको भी तो होता होगा। पल भर के लिए ही सही, आप पुरानी यादों में खो जाते हैं। होता है ना कभी। जानकार कहते हैं कि सदाबहार चीज़ों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। कई बार तो किसी बात को हम रिपीट से करते दिखते हैं। जैसे कहीं गए, वहाँ अचानक बारिश हो गई। हमें लगता है ऐसा तो एक बार पहले भी हुआ था। हाँ हाँ, ठीक ऐसा ही। यही नहीं, कई शब्द, कई भजन, कई धुन ऐसी होती हैं जो आपको किसी का स्मरण करा देती हैं। आपको भी ऐसा लगता होगा। मान लीजिए आप कुछ कह रहे हैं, आपको अचानक किसी व्यक्ति की याद आ जाती है। किसी पंछी की चहचहाहट सुनी तो उसका नाम जानना चाहा, फिर याद आया, अरे फलां ने तो यह नाम बताया था। कभी किसी शब्द पर अटके तो किसी अन्य की बात याद आ गई। एक दिन में न जाने कितनी बार ऐसा होता है हमारे और आपके साथ। साहित्य में अनेक रचनाएं सदाबहार हैं। कई मुहावरे सदाबहार होते हैं, कई लोकोक्तियाँ सदाबहार होती हैं। अब अगर हम कहें कि 16 आने सच बात है, क्या आज की पीढ़ी इस आना शब्द को जानती है? 16 आने यानी 1 रुपया, लेकिन यह मुहावरा चलता है। हो सकता है नए बच्चों को इसका मतलब पूछना पड़ जाए। अब हम निदा फाजली साहब की उन पंक्तियों को दोहराते हैं। मैं रोया परदेस में, भीगा माँ का प्यार, दिल ने दिल से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार। आज कितने लोग हैं जो जानते हैं तार को? तार तो बंद हो गया ना। चिट्ठी को भी कई लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन यह शेर सुनने में अच्छा लगता है, सदाबहार लगता है। ऐसे ही हिंदी में कई कालजयी गीत हैं, सुनने में अच्छा लगता है। फिल्म चलती का नाम गाड़ी का वह सदाबहार गीत, 5 रुपया 12 आना, मारेगा भैया ना 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 ना। कितना अच्छा लगता है ना सुनने में। 12 आना यानी 75 पैसे। सदाबहार की चर्चा तो सभी जानते होंगे। सदाबहार की चर्चा चली है तो सभी जानते होंगे कि एक फूल भी होता है जिसका नाम है सदाबहार। कहते हैं इस फूल में कई औषधीय गुण हैं। शुगर से पीड़ित लोगों के लिए यह बहुत फायदेमंद होता है। कुछ कहते हैं कि इसकी पत्तियों के रस को बालों पर लगाने से बाल काले बने रहते हैं। औषधीय गुणों के बारे में पुख्ता तौर पर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन विभिन्न रंगों वाला यह पौधा जब गमले में खिलता है तो सचमुच बहार सी आई लगती है। सदाबहार के पुष्प कई रंगों के होते हैं। आप लोग भी उगाइए, अच्छा लगेगा। इस चैनल पर आज सदाबहार की बात इसलिए भी की गई है कि कई पुरानी साहित्यिक रचनाओं के किरदारों पर चर्चा कर हम लोगों ने नएपन की कोशिश की है, जिसकी बहुत सराहना भी हुई। इस नएपन को लाने की, इन किरदारों पर चर्चा करने की यह गति बेशक धीमी है, लेकिन सदाबहार की मानिंद कालजयी रचनाओं पर कुछ चर्चा, कुछ ट्विस्ट का हमारा अंदाज यूं ही चलता रहेगा। सदाबहार। नमस्कार।